माँ दुर्गा का तीसरा पाठ आरम्भ होने जा रहा है। अर्थ दुर्गा कवच। महामहर्षि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, हम इस जगत के अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जो अब तक अपने दूसरों किसी से प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसे उपाय करिए कि देवी का आपका कवच ही है जो सभी गोपनीय कवि तथा संपूर्ण उपकार करने वाला है। ब्राह्मण उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्ठमांडा, पांचवा आनंदमाता और छठे रूप को कहते हैं सप्तमी गौरी, 8वीं महागौरी नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं चित्रंदा और दुर्गा के 9 प्रसिद्ध नाम है। ये सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए हुए हैं। जो मनुष्य अपने अग्नि से चल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार से भय होकर जैसे भगवत दुर्गा की शरण में आया हो तो उसका सभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, उसे सुख दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया, उनका निश्चय तन होता है। देवी को जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनके तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, ब्रह्मी का वाहन भैंस और इंद्रिय का वाहन हाथी है, वैष्णो देवी का गरुड़ है, आसन है, माहेश्वरी वृक्ष का पर अरूढ़ है, कामोरी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल और आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए आसानी ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से भूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार से भूषणों से युक्त है। देवी और प्रकार से भूषणों से युक्त था, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित, क्रोध में भरे हुए रथ पर बैठी दिखाई देता है। देख शक्ति हरा मसूल खेटक और तमूर पर तथा पास कुंज और त्रिशूल तथा उत्तम खंड धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए। उनके उद्देश्य देवों का सिर का नाश करना, भक्तों का अभाव दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महारथ रूप अत्यंत घोर प्रकार महान बल और चढ़े हुए उत्साह बोली, हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बहाने वाली दुर्गा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कहीं जाने वाला इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में बगरामी तथा नक्षत्र कोण में खंडकधारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वैष्णव कोण में मृग और सावरी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तम दिशा में कोमरी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिधारी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणा ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय मेरा अभग्र की और विजय पीछे की ओर से रक्षा करो। बम भाग की अजीता और दक्षिणी भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करो। अयोध्या शिव की रक्षा करे और उमा मुद्र स्थान का ही रक्षा करे। ललट में मालाधारी बचाओ और यशोनी देवी मेरी भवों को बचाओ। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नायिका की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों को मध्य भाग में संगनी और कानों में द्वारका रक्षा करे। कला की देवी गालों तथा भगवती शंकर कानों का मूल रूप रक्षा करे। स्वतंत्र और ऊपर से होटे चल देवी रक्षा करे। नीचे की ओर से अमृत काल तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौमरी धातु की और सैनिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रा घाट करे। दुर्घटना के और महातल में रखकर रक्षा करे। कमची ठोड़ी और संगल महामोरी वाणी की रक्षा करे। और काली कदम और धन की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के कंठ की नाली के की रक्षा करे। दोनों कंध करने और मेरी दोनों भुजाओं को रक्षा करे। दोनों हाथों का धन्य और उंगलियों का रक्षा करे। सुरेश्वरी नाव का रक्षा करे। कुलेश्वरी को रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्थानों को और विनाशनी देवी मन को रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और सूर्य पेट में रखकर मेरी रक्षा करे। कवनी और दुर्घाषा की बृहस्पति रक्षा करे। बर्तन और कामी और माहेश्वरी गुर्दा की रक्षा करे। भगवती कमल और घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कमलों को देने वाली महावाली देवी दोनों जमाओं की रक्षा करे। दोनों गाँव के ऊपरी भाग की रक्षा करे। सिद्धि पैरों के मुंडे के और पैरों के तलवार की रक्षा करे। दुष्ट काल की देवी नवों की और देवी वालों की रक्षा करे। रोम वालियों का छेद कोमरी की त्वचा और योगेश्वरी देवी रक्षा करे। पर्वती देवी रक्त मजा वश मांस हड्डी और भय की रक्षा करे। अंधों का काल रात्रि और पिता की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि पदम कोशों में पद्मावती और कफ में
चूड़ामणि देवी स्थल होकर रक्षा करे, नागों के तेज और मुख की रक्षा करे, ध्यान देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जुड़े हो उन सब जुड़ों को रक्षा करे। प्रभु ने मेरे वीर का रक्षा करे, छत्रपति छाया की तथा धर्माणी देव मेरा अहंकार मन और वृद्धि की रक्षा करे, और देव प्राण और पांचों की रक्षा करे, कल्याण होकर मेरा प्राण की रक्षा करे, मुझे दिव्य बनाए राजरूप धगंध सौदा के विजय अनुभव करते हुए समय देवी रक्षा करे, सदगुण राजन हमारे गुण की रक्षा करे, नारायण देवी करे, ब्रह्मी आई की रक्षा करे, तथा वैष्णव धर्म की रक्षा करे, चक्र देवी करे, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्रवाणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, हे बड़े मेरी पत्नी की रक्षा करो, मेरे रास्ते की शुभ तथा दुर्गम मार्ग को क्षमा क्षेमकारी रक्षा करो, राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा कर तथा सब और वह रहने वाले विजय देव इस प्रकार से मेरी रक्षा का प्रयोग होते हैं। इस प्रकार जितना मंत्र यंत्र करे, हे देवी जो स्थान में कभी पाठ नहीं हो पाया द्वारा अच्छा से रहित तो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशील और पाप नाशनी। यदि आपने आपका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाओ। कवच का पाठ करके यात्रा करें, नहीं तो कवच के पाठ करके बाद की ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता वहाँ उसे धन लाभ होता तथा सारी मनोकामना सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है उसे सुनिश्चित प्राप्ति होकर पुरुष इस देव पर तुल्य महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है और संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती और तीनों लोगों में पूजनीय होता है। और देव का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाए। प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायकाल वो श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कल प्राप्त होते तथा तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूट जैसे कोड़ा आदि उसकी संपूर्ण अधिश नष्ट हो जाती है। सभी प्रकार के बीज दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर ब्रह्म मोहन आदि जितने अविचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं सभी कवच को हृदय में धारण कर लेते हैं। वाल मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचारने वाले आकाशचार्य जल में प्रकट होने वाली उपदेश मात्र से रहने वाली भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला आदि कांडनी सांकनी अंतराक्षी विचारने वाली देवता अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल ग्रह भूत गंधर्व राजस ब्रह्मा राजस बोतल हनुमान और विश्वर आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष और राज में सम्मान और अंत की प्राप्ति होती है। कवच मनुष्य के तेज को गवर्नने वाला अति उत्तम है। कवच प्रकार करने वाला पुरुष अपनी कृति का प्राप्त होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा का सतत का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और पृथ्वी टीके पृथ्वी पर पुत्र पुत्र आदि और संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर ध्यान होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य प्रमाण का प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुंदर रूप धारण करता है और कल्याण सुंदर आनंद का भागी होता है। अर्थात अगला अस्तोत भाषा चंडिकाय मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगल काली भद्रकाली क्रांति दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वाहा और स्वाहा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्ब तो मेरा नमस्कार। हे देवी चमुना तुम्हारी जय हो। संपूर्ण पीड़ा होने वाले देव तुम्हारी सदा जय हो। सब एवं रहने वाले देव तुम्हारी जय हो। करारे तुम्हारी नमस्कार हो। मधुवर गण्य करने वाले तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाले देव तुम्हारी नमस्कार हो। तुम रूप दो यश दो जय दो यश दो और मेरे शत्रु को नाश करो। महावध करने वाले देव भक्तों का सुख देने वाली देवी तुम्हारा नमस्कार हो। तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। रक्त बीज का वध और सर्वंडा का नाश करने वाला देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को संसार करो। समूह समूह का नाश करने वाला देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करने वाला जन्म वाला तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाला देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करने वाले पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भाग्य बोलो तुम्हारे चरणों का मध्य सदा रूप दो जय दो द्वार शत्रुओं का नाश करने वाला रोग का नाश करने वाले चंडा का सदा बोलो तुम्हारी स्तुति करते हैं। रूप दो जय दो द्वार शत्रुओं का नाश करो। चंडे के संसार में जो भक्त लोग तुम्हारे वर्ण न करते हैं उन्हें रूप दो जय दो द्वार शत्रुओं को नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो परम सुख दो। रूप दो जय दो द्वार शत्रुओं को नाश करो। जो मुझसे दोष रहता है उनका नाश करो। मेरे बल की बुद्धि तो रूप दो जय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिका अंबिके देवता और ससुर दोनों ही अपने मालिका को ढीमनियों को तुम्हारे चरणों का पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते देवी रूप दो जय दो और शत्रुओं का
नाश करो, अपने भक्त को विद्वान या सूर्य और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो शत्रुओं को नाश करो। दंड दोनों पर चढ़ जाए तो घमंड करने वाले चंडी के मुझे शरण करते रूप दो जय दो शत्रुओं को नाश करो। हे चतुर्नाम ब्रह्मा जी के द्वारा बराबंदी 4 भुजाओं वाले परमेश्वर रूप दो जय दो शत्रुओं को नाश करो। हे तेज जमी के भगवान श्री कृष्ण द्वारा यंत्र भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम रूप दो जय दो शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पर्वती के माधि देव द्वारा परमेश्वर तुम रूप दो जय दो शत्रुओं को नाश करो। हिंद देव द्वारा पूजा तुम रूप दो जय दो शत्रुओं को नाश करो। हे प्रभु करवाले दे तो घमंड कर चुप करने वाला देवी रूप दो जय दो शत्रुओं को नाश करो। देवी अम्बिका तुम्हारे निरंतर भक्ति करने वाले भक्तजनों का आनंद प्रदान करते हो। मुझे रूप दो जय दो और शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले दुर्गम संसार में तरसने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य का पाठ करके सशक्त पाठ करता है वह सदा मिलने वाला श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, संपत्ति का प्राप्त लेता है कि समाप्ति अर्थात कल शत्रुभाषा से मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर तीनों वेदों का जिनको 3 दिवसों जो सुख प्राप्त है तो तथा अपने मस्तक को धारण करते हैं उन भगवान शिव का नमस्कार मंत्रों का जो अभिकार अर्थात मंत्रों के सिद्धि विधान उपस्थित करने वाला साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला हो उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना समझना चाहिए। सतसाध्य और अतिरिक्त मंत्रों में जाप में भी जो सतत लग रहते हैं वही कल्याण का भागी होती है। उनके सभी उसांगात्मक फल सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ पदार्थ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तब जो केवल इस तत्व से देवी का स्तुति करते हैं उनके स्तुति मात्र देवी से सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र से प्रदान किसी प्रार्थना का पूजन करने की आवश्यकता न था। जब विचार का कारण सिद्ध हो जाता है। शिव जी ने लोगों को सरसा दिया बिना प्रसन्न किए अपराध हो जाने की शंका से शुरू को कील दिया। लोगों को इस शंका का सामना करके भगवान को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से कभी न समाप्त होने पुण्य प्राप्ति हो जाता। मंत्रों का जाप करने वाले पुरुष के आदेश सूर्य को जाप कर ले तो ये पूर्ण रूप से कल्याण को भागी होते हैं। इन्हें नमाओं का संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एवं मन से भगवती की सेवा में अपना समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। उस पर भक्ति प्रसन्न हो जाता अन्यथा नहीं तो इस प्रकार से श्री का प्रतिबंधक रूप कलिक से द्वारा महादेव जी ने इसे शत्रुओं की तिल कर रखा है। जो लोग पाठ करता है मनुष्य हो जाता है। देवी प्रसाद होता है वही कन्वर्ट होता है। विचार से रहने पर भी संसार में उसे कहीं भय नहीं होता है। अब वश में नहीं पड़ता था। शरीर के त्यागने के लिए प्राप्त हो लेता था। क्लीन को जाकर परिवार परिहार करके ही संसादी पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किसी का इस गलिन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष तथा निर्दोष स्रोतों का एक पाठ आरंभ करते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि होता है वह सब देवी का प्रसाद ही फल है। अतः इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मन स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है। जब स्वर से इसका आरंभ करना चाहिए जिसके प्रसाद से सर्वसौभाग्य आरोग्य सुख संपत्ति समृद्धि शत्रुनाश तथा ब्रह्म उसकी भी सिद्धियाँ होती है। उस कल्याण मानी जगदम्बा के स्तुति मनुष्य का आवश्यकता करना चाहिए। माँ दुर्गा का 3रा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान जगदम्बा के श्री अंगों का चमक उद्गार के हजारों को समान लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंडमाला सर्वमान दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमल में जय मालिका विद्या अभाव और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए। तीनों नेत्रों में सुख कमल का भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ साथ रतन जटिल मुकुट बंधा है और एक कमल के आसान पर विद्यमान ऐसे देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादेव सेनापति चिछूर क्रोध भरकर अंबिका देवी को ऊपर इस प्रकार बाणों से बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। सब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काट कर उसे घोड़े के सारथी को भी मार डाला। साथ में उसके धनु तथा त्यान उचित ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनु काट जाने पर उसके अंगों का अपने बाणों से
से बिया डाला, धनराज घोड़े और शांति का निमित्त हो जाने पर असुर डाला और तलवार लेकर देवी और दौड़ो होते धार वाली तलवार से सिंह का मच लगा, चोट करके देवी का हनुमानी भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी को वहां पर पहुंचते हैं और तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखों से किए इस राजन ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया हुआ शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसे राजन से शूल को सैकड़ों टुकड़े हो गए। महादेव चिछुर भी धनिया उड़ गई और प्राणों से भी हाथ धो बैठा। माया सुन गए। उस पर ग्रामीण सेनापति चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामरासुर हाथी पर चढ़कर आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसने ओंकार से हाथ नीचे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूट सामा बड़ा मोदित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछला कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उसे दैत्य के साथ खूब जोरों का वहाँ युद्ध होने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और दैत्यों के क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार हुआ। लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंचों की मार से चमक का सिर धड़ से लग कर दिया। इसी प्रकार उदार शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। तब कराल के दांतों मुक्को थपड़ों के चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में बड़ी हुई देवी ने गदा की चोट से उधर का कश्मूर ही निकाल डाला। हिरण्यपाल के भगवान वशकाल को तथा बाणों से अंध्र को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र अग्रवादी महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के चोट से बिंडल के मस्तक अलग कर दिया। दुर्योधन को इन दोनों को भी अपने प्राणों से मृतकों को भेज दिया। इस प्रकार से अपने सेना का सर्वनाश होकर देख महासुर ने भाषा को उदाहरण कर देवी के गणों को त्रास देना आरम्भ किया। किन्हीं किन्हीं के मुंह से चोट पहुंचाकर कुछ को सिंहों से विदन करके कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितने को निभाई को झोंक में धराशायी कर दिया। इस प्रकार से गणों की सेना को गिराकर असुरों महादेव कृष्ण को मारने के लिए झपटाई। सर जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापरक्रमी महिषासुर क्रोध में भरकर धरती को घुघुरों से फूलने लगा तथा अपने सिंहों को ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। इसके बैग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। इसकी पूंछ से टकराकर समूह सब ओर से धरती पर डुबाने लगा। हिलते हुए प्रहार से विदरणी होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद घन वायु के वेग से बड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार से क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने वह फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बांधे जाने पर उसने भैंसों का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। इस अवस्था में जगदम्बा जो उसका मस्तक काटने का होता है वो त्यों तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत वाहनों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उसमें पुरुषों का विध डाला। इतने में उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपने सूर से देवी का विशाल सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसी को सूढ़ काट डाली। तब उसे महादेव ने पुनः भैंस का शरीर बना लिया और पहले ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों ने व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करना और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रमों को मन में उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से समूह होकर फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोलते समय उनका मुख मधु से मत लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ आ रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब एक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरजे। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब सिद्ध ही देवता भी गर्जना करेंगे। इसी बोले इतना कहकर देवी उछला और उसने महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से दबाकर उन्हें सूल से उसके कर्ण में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी वायुसुर अपने सुंदर रूप से बाहर होने लगा। अभी ज्यादा शरीर में वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्राणों से रोक दिया। आधा निकलने वाला पर भी हुआ महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए देवताओं को सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने नित्य उमादेवी को साथ दुर्गा देवी का स्तुति करके गंधर्व गाना करने लगा तथा करने लगी। जय
तीसरा अध्याय खत्म। माँ माँ जय हो। माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, भोलेनाथ की, सब देवता की जय। हर हर महादेव। पति पाठ करते समय कभी बोलना नहीं, कभी नहीं, आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, इशारा से जो करना है इशारा से। कभी पाठ करते समय आवाज़ नहीं। 20 मिनट हो गया, 20 मिनट आज खत्म, छोटा पाठ था।